क्या आपने कभी सोचा है कि भौतिकी यानी फिजिक्स केवल फॉर्मूला नहीं, ये गति, बल और ऊर्जा तक सीमित नहीं है। दरअसल भौतिकी तो जीवन को समझने का एक तरीका है, एक दिव्य दृष्टि है। भौतिकी हमें सिखाती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर ऊर्जा कहीं ना कहीं आती जाती है और हर जटिल समस्या का एक हल होता है। अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें तो सब में समाधान छिपा होता है। तो क्यों न हम इस भौतिक नियमों को अपनी भक्ति, अपने निर्णय और अपने संघर्षों में उतारें और इनसे अपनी समस्याओं को सुलझा लें। जब कोई दुख आए तो सोचो, क्या मैं इसे और सरल कर सकता हूँ? क्या इसका कोई मॉडल बना सकता हूँ? जैसे हम किसी जटिल प्रश्न को भागों में बांटते हैं, यानी उसको तोड़ लेते हैं, ठीक वैसे ही अपने जीवन को भी सुलझा सकते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं को आधारभूत छोटे छोटे हलों में तोड़ लेना चाहिए और जो सबसे सरल हो उसी स्टेप से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मान लो, अगर हमें भगवान का ध्यान करना है, यानी 40 माला जाप 1 सिटिंग में पूरा करना है, तो इसको सरल कैसे करें? सबसे पहला काम होना चाहिए हमें पूजा के स्थान तक पहुंचना और आसन पर बैठना। ठीक जैसे ही आसन पर बैठ जाएं, तो 40 माला को हम 3 क्रम में तोड़ सकते हैं। जैसे 15 बार एक सिटिंग में जाप करें, फिर 15 माला दूसरे में और 10 माला तीसरे सिटिंग में कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक बड़े जाप को यानी 40 माला को 3 सरल भागों में तोड़कर कर सकते हैं। कारण और परिणाम, इसके लिए पहले सोचो, समझो और बदलो। हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक ऊर्जा है और हर भाव एक तरंग यानी वेव है। जैसे ब्रह्मांड में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कठोर बोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया यानी उसका प्रत्युत्तर कोई प्रेम रूप में नहीं देगा। अगर बाहर दे ना पाए तो मन ही मन वो अवश्य हमसे कुंठित हो जाएगा। इसीलिए जहाँ तक हो हमें अपनी क्रिया प्रेम रूप में ही करनी चाहिए। प्रेम से सोचो, प्रेम से बोलो और समाधान की ऊर्जा भी प्रेममय ही हो जाएगी। नंबर 3, ध्यान। ध्यान ही सबसे सटीक उपकरण है, यानी एपरेटस है। जैसे भौतिकी में यानी फिजिक्स में लेजर रेस एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, यानी एक पॉइंट पर ही लेजर किरणें डाली जाती हैं, वैसे ही ध्यान में मन को एक ही बिंदु पर टिकाया जाता है। वो बिंदु भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, गुरुदेव भी हो सकते हैं, या प्रभु का कोई भी रूप। किसी को शिव रूप पसंद है, किसी को माँ दुर्गा का, किसी को भगवान का श्री राम, तो किसी को राधा रानी का रूप पसंद है। ध्यान को एक रूप में ही लगाना चाहिए। यही ध्यान, यही साधना हमारी ऊर्जा को दिव्य बना देती है। ऐसे ही भौतिकी हो या भक्ति, दोनों का मूल एक ही है, सत्य की खोज। और जो जीवन को प्रेम, ध्यान और विज्ञान से देखता है, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा साइंटिस्ट है और वही सच्चा ज्ञानी। तो चलिए, आज से हम केवल पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे, समझेंगे और अपनी सोच को अपने जीवन का विज्ञान बना लेंगे। हम विज्ञान को सिर्फ भौतिक रूप तक ही सीमित नहीं रखेंगे, उसी विज्ञान को हम परम ज्ञान में मिला देंगे। तभी तो वो ज्ञान हमारा विशेष ज्ञान बनेगा। आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण वैज्ञानिक भी हैं और प्रेमियों के, योगियों के, ज्ञानियों के, योद्धाओं के सम्राट भी हैं। उनके पास सारे समाधान हैं, चाहे बाहरी हो या